से। मैं रहमतुल्लाह। आप जो है दोस्तों आपका और हमारा अपना राक्षस यूट्यूब चैनल। तो चलते हैं दोस्तों, अंकित सर की वीडियो है, तो देखते हैं पहले वीडियो का टाइटल आई थिंक हिंदी में ही है, देख लेते हैं, वीडियो पे बात करते हैं। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अंकित इंस्पायर्स इंडिया पर। मैं हूं अंकित अवस्थी। भारत और कनाडा के बीच के जो संबंध हैं वो अपने अब तक के सबसे निचले स्तर पर चले गए हैं। ये तस्वीरें बयान करती हैं जो आपको फिलहाल मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के बाहर दिखाई दे रही हैं। इन तस्वीरों में हाल में कुछ ही घंटे पहले इसी शाम को, आज ही के दिन, भारत के द्वारा कनाडा के एनवॉयज को समन किया गया, बुलाया गया और बुला करके उन्हें कहा गया कि हम आपके साथ अब रिलेशंस नहीं रखने वाले। टेक्निकली आसान भाषा में यह कहा जाए तो भारत ने कनाडा में अपने जो नियुक्त किए हुए प्रतिनिधि हैं, राजदूत हैं, एम्बेसडर, जिन्हें आप हाई कमीशन कहते हैं कॉमनवेल्थ नेशंस में, उन्हें वापस बुला लिया है। किन्हीं देशों के बीच जब राजनयिक संबंध स्थापित होते हैं तो आपको अपने दूत उन देशों में भेजने होते हैं। कहते हैं कि उन देशों के साथ हमारे दूत संबंध कब स्थापित हुए, तो कहते हैं कि साहब जब कूटनीतिक संबंधों की शुरुआत एक दूसरे के अंदर दूत भेजने से होती है। कॉमनवेल्थ नेशंस इन दूतों को हाई कमीशन कहते हैं, बाकी जगह हम इन्हें एम्बेसडर कहते हैं। भारत ने अपने जो हाई कमीशन कनाडा में लगाए हुए थे उन्हें वापस बुला लिया है। ऐसा क्यों हुआ? इनके कारण हुआ। ऐसा क्यों हुआ? इसके पीछे पूरी कहानी है। कहानी में बहुत बड़ा किरदार निभाया है इस व्यक्ति ने। यह व्यक्ति दिखने को एक खालिस्तानी, आतंकी, लेकिन कनाडा इसे अपनी आन बान शान से जोड़ रहा है। यह व्यक्ति जो कनाडा का नागरिक है, उससे पहले भारत का मोस्ट वांटेड आतंकी है। यह व्यक्ति जो अब नहीं है, पिछले साल सितंबर में इसकी किन्हीं अज्ञात लोगों ने गोली मारकर हत्या कर दी। कनाडा सरकार सिख वोट को इसके साथ जोड़कर देखते हुए, वोट बैंक की राजनीति करते हुए इतनी आगे चली गई कि उसे अपनी सरकार बचाने के लिए या फिर पुनः इलेक्शंस में दोबारा से खालिस्तान समर्थकों का अपने साथ वोट लेने के लिए भारत के खिलाफ इस व्यक्ति के कारण चली गई। यह अपने आप में संभवतः भारत और कनाडा के रिश्तों का सबसे बुरा दौर है और इस दौर में यह टाइमलाइन बहुत मायने रखती है। बात है 18 सितंबर 2023 की, जब कनाडा के पीएम ट्रूडो ने भारत पर आरोप लगाया था कि निज्जर को मरवाने में किसी सीनियर डिप्लोमेट का हाथ है। सीनियर डिप्लोमेट का हाथ है, यह बात कहकर जब भारत के साथ कनाडा की वार्ता हुई, तब हमने भी अपने स्तर पर केवल इनसे यही कहा कि हमारे सामने साक्ष्य प्रस्तुत कीजिए। ऐसा ना होने पर भारत ने कनाडा से सीनियर डिप्लोमेट्स को निकाला और दोनों देशों ने अपने अपने राजदूतों को अपने पास वापस बुला लिया। निज्जर वो व्यक्ति है जो 2020 में केंद्रीय गृह मंत्रालय की आतंकी लिस्ट में है। भारत के एनआईए के द्वारा 10 लाख का इनामी था। 18 जून को किसी ने इसकी गोली मारकर हत्या कर दी। निज्जर को इसके साथ सिंपैथी थी और ऐसे में दोनों देशों के बीच शुरू हुआ डिप्लोमेटिक वॉरफेयर। शुरुआत होती है, कनाडा भारत के 41 डिप्लोमेट्स को वहां से निकालता है, बदले में भारत कनाडा के लोगों को यहां से निकालता है। साथ में कनाडा को बाइडेन का समर्थन मिलता है क्योंकि अमेरिका पन्नू के नाम पर भारत को दबाने की सोचता है। एक खालिस्तानी पन्नू को दबा रहा है, एक निज्जर को। दोनों साथ लेकर के भारत के साथ वार्ता करने निकलते हैं। भारत बार बार मांगता है कि निज्जर के बारे में आपके पास कोई एविडेंस है तो दीजिए। इनके पास कोई एविडेंस नहीं मिलता। कनाडा की पुलिस 3 लोगों को गिरफ्तार करती है निज्जर की हत्या के मामले में और कहती है कि ये तीनों लोग भारत के द्वारा प्लांट किए गए थे यहां पर निज्जर को मारने के लिए। प्रो खालिस्तानी पूरे टाइम भारत के हाई कमीशन के बाहर प्रोटेस्ट करना शुरू करते हैं और यही प्रोटेस्टर्स नाम लेते हैं हमारे हाई कमिश्नर संजय वर्मा का। कनाडा की पुलिस की इन्वेस्टिगेशन सोचिए कितनी इंटरेस्टिंग है कि उनके यहां पर प्रोटेस्टर्स कहते हैं कि संजय वर्मा ही जिम्मेदार हैं। प्रोटेस्टर्स ने इनका नाम पिछले साल ही ले लिया था। आप यहां पर खबरें मार्च की भी देखें तो यहां पर दिखता है प्रो खालिस्तानी सपोर्टर थ्रेटन इंडियन एम्बेसडर इन कनाडा। हर जगह आप खबर देखते हैं
खालिस्तानी प्रोटेस्टर्स इनका होर्डिंग लगाकर उस पर गोलियां चलाते हैं और वो लगातार मांग कर रहे होते हैं कि इन्हें यहां से हटाइए। इसके पीछे का बड़ा कारण है क्योंकि अल्टीमेटली भारत के प्रतिनिधि जो वहां पर हैं वो असल में भारत का ही स्वरूप है। अगर भारत रिप्रेजेंट करता है कोई व्यक्ति कनाडा में तो वो संजय वर्मा ही हैं। लेकिन खालिस्तानियों को इनसे जो नफरत थी, कनाडा पुलिस की रिसर्च देखो, उनकी इन्वेस्टिगेशन देखो कि उन्होंने खालिस्तानियों को खुश करने के लिए इन्हीं के माथे ठीकरा फोड़ दिया। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि संजय वर्मा 36 साल सीनियर आईएफएस ऑफिसर हैं। ये कनाडा नहीं, इससे पहले चाइना, इटली जैसे देशों में भारत के एम्बेसडर रह चुके हैं। 1988 बैच के आईएफएस ऑफिसर हैं, आईआईटी दिल्ली से पास आउट हैं। ये वो व्यक्ति हैं जिन्होंने अपना पूरा कैरियर दुनिया भर में बेहतरीन डिप्लोमेसी में बिताया हो। एक निज्जर के मामले में ये क्या इस तरह की हरकत करेंगे? लेकिन ट्रूडो को यही नजर आए और उन्होंने खालिस्तानी प्रोटेस्टर्स को खुश करने के लिए पहले भारत के बारे में कहा कि आपका कोई आदमी इसमें लीन है जिसने इस तरह का काम करवाया है। यह खबर 11 अक्टूबर को आती है कि इंडियन ऑफिशियल्स को बताया जाता है कि निज्जर हत्याकांड में आपका कोई व्यक्ति शामिल है। धीरे धीरे इन्होंने अपनी पुलिस का नाम बताया कि रॉयल कैनेडियन माउंटेड पुलिस ने अपनी जांच में पता लगाया है कि कोई व्यक्ति आपका पर्सन ऑफ इंटरेस्ट है जो इस कार्य को अंजाम दिया है। ट्रूडो के कहने पर बाद में फिर इंडिया के हाई कमीशन जो ओटावा हैं उनको एलिज किया जाता है कि वो पर्सन ऑफ इंटरेस्ट है, यानी कि उनका इसमें स्वार्थ था कि निज्जर मरे और ये काम करवाने में उन्होंने ही सहयोग किया था, इसलिए ऐसा हुआ है। ये तो बिल्कुल ऐसी बात है कि अगर कोई भी भारतीय इस समय कनाडा में है और वो कोई भी अपराध कर दे तो आप हाई कमीशन को जिम्मेदार ठहरा सकते हैं। क्यों? क्योंकि अल्टीमेटली हाई कमीशन ही तो है जो भारत और कनाडा के बीच की धुरी है, बीच के ब्रिज के रूप में अगर कोई व्यक्ति बैठा है। अगर कोई भारतीय कनाडा में परेशान होता है तो उसके लिए हाई कमीशन ही कार्य करता है कि बताइए आपको क्या परेशानी है। और हम तो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर इतनी खबरें देखते हैं, जब भी कोई सूचना आती है तो हाई कमीशन अपना मैसेज जारी करता है कि कोई भी भारतीय है तो वो हमारे संपर्क में आए। इन्होंने पहले निज्जर की हत्या में 3 भारतीय मूल के लोगों को गिरफ्तार किया, फिर कहा कि इसके लिए जिम्मेदार जो हैं वो कनाडा के अंदर बैठे हुए भारत के प्रतिनिधि हैं। यह बात बहुत ही बेतुकी है और इस बेतुकी बात के चलते भारत ने भी अब तय कर लिया है कि इनके साथ रिश्ता नहीं रखना है। रिश्ता नहीं रखना है, इसकी शुरुआत हमने जैसे ही इन्होंने ये आरोप लगाया, हमने तुरंत अपने प्रतिनिधियों को वहां से बुलाने का बुलावा भेज दिया। हाई कमीशन ऑफ इंडिया संजय कुमार वर्मा हैं जो कनाडा में पोस्टेड हैं। आप 1988 बैच के आईएफएस ऑफिसर हैं जिन्होंने अपने बहुत जबरदस्त डिप्लोमेटिक कार्यकाल में बेहतरीन अंतरराष्ट्रीय संबंध भारत के स्थापित किए हैं। ऐसे में भारत की विदेश नीति को यह गहरा धक्का है क्योंकि अल्टीमेटली कनाडा जैसा देश जो भारत के साथ लंबे समय से बहुत अल्टीमेट रिलेशन रखता आ रहा है, एक ट्रूडो जैसे नादान आदमी के चलते, जिसका एक पर्टिकुलर सॉफ्ट कॉर्नर अपनी राजनीति को लेकर है, उस राजनीति के चलते इतने बड़े नुकसान की तरफ बढ़ रहा है। खैर, भारत ने इसे पूरी तरह से दरकिनार कर दिया है। भारत ने साफ साफ अपने ऑफिशियल स्टेटमेंट में मेंशन किया है कि यह केवल वोट बैंक की राजनीति है। देखो, वोट बैंक की राजनीति भी मैं आपको समझा दूं, इसको हमने हालांकि बहुत पहले अपने एक सेशन में बता दिया था। इनके साथ यानी ट्रूडो के साथ में एक जगमीत नाम का व्यक्ति हुआ करता था कनाडा के अंदर। असल में क्या है, कनाडा की पार्लियामेंट में 18 सिख सांसद हैं। जगमीत जो है वहां पर सिखों के सबसे बड़े प्रतिनिधि हैं। ट्रूडो जो है वो जगमीत के साथ मिलकर के सरकार चला रहे थे, लेकिन जगमीत ने अपना समर्थन वापस ले लिया। अगले साल इनके यहां चुनाव होने हैं। ट्रूडो अपनी सिखों के बीच में एक ऐसी इमेज बनाने की चाह रखते हैं कि जगमीत के जो वोट थे ना वो भी ट्रूडो को ही मिल जाएं। ऐसे में जो सांसद सिख कम्युनिटी से आते हैं वो सांसद उनके साथ ना जाकर इनके साथ आ जाएं तो संभवतः ये सरकार रिपीट कर जाएंगे। तो उन पर्टिकुलर लोगों का वोट पाने के लिए ये किस हद तक जा रहे हैं वो सामने आ रहा है। और हमने इस बात को बहुत पहले ही आपके सामने डिक्लेयर कर दिया था कि ये कुछ ऐसी ही हरकत करेंगे। हमने लास्ट टाइम भी जब अमेरिका के केस में हुई थी चर्चा, पन्नू के केस में, तब भी क्लियर कर दिया था कि अमेरिका क्या करेगा, क्योंकि असल में पता है ना कि इनकी दौड़ असल में कहां तक है। लेकिन अब भारत भी इतना समझदार हो गया है कि इन सब हरकतों को बहुत अच्छे से समझता है। यही कारण है कि इंडिया ने कनाडा के एनवॉय को बुलाया, बुला करके समझाया
कि देखो तुम्हारी तरफ से जो हम पर आरोप लगाए गए थे उन आरोपों को हम पूरी तरह खारिज करते हैं और अपने डिप्लोमेटिक रिलेशंस तुम्हारे साथ तोड़ते हैं। इंडिया विथड्रॉ हाई कमीशन टू कनाडा अमिड एस्केलेटिंग डिप्लोमेटिक रो। अब क्या हमने पूरी तरह कूटनीतिक संबंध तोड़ दिए? देखिए, भारत पाकिस्तान के बीच में थोड़ा सा रिलेशन समझते हैं। भारत में जब से मोदी सरकार आई है तब से पाकिस्तान के साथ द्विपक्षीय वार्ता बिल्कुल रुक गई है। पिछले 10 सालों में इनके साथ कोई कम्युनिकेशन नहीं हुआ। हां, 2015 में मोदी जी खुद पाकिस्तान लैंड कर गए थे, इसलिए 1 साल हटाकर 9 साल बोलते हैं अपन। इस बीच में 9 साल से हम लोगों के बीच कोई रिलेशन नहीं रहा। 2019 में जब भारत ने जम्मू कश्मीर से 370 हटाई तो हम लोगों के बीच में जो डिप्लोमेटिक रिलेशंस के नाम पर दूत भी एक दूसरे के पास रहते थे वो भी वापस हो गए। उसके बाद में दूतावास के अंदर जो दूतावास के कर्मचारी होते हैं उनके पास ही चार्ज दिया हुआ है, यानी कि कोई ऑफिशियल कनेक्ट्स नहीं हो रहे। दैट मींस अब यहां पर उच्च तरीके का प्रतिनिधि तो नहीं रहेगा, लेकिन दूतावास के जो कर्मचारी हैं वो कर्मचारी वहां रहेंगे और उस कर्मचारियों में हो सकता है कि भारत का डेप्यूटी हाई कमीशन इस समय हाई कमीशन का चार्ज लेकर के वहां रहे। इसका अर्थ यह है कि भारत की तरफ से भारत अपना प्रतिनिधि वहां हटा देगा और अपना प्रतिनिधि हटाने का सीधा सा अर्थ है कि उसका यहां पर भी हम रिप्लाई देंगे। हो सकता है कि इनके दूतावास को भी भारत यहां से बंद ही करवाए कि भैया अपना सामान समेटकर यहां से ले जाओ, नहीं चाहिए रिलेशन। अल्टीमेटली इसका नुकसान किन्हें हुआ? जो भारतीय वहां जाकर कनाडा में इस विश्वास के साथ कि भारत और कनाडा के बीच अच्छे संबंध हैं, कुछ लोग पढ़ाई करने, कुछ लोग व्यापार करने, कुछ अपनों के पास गए हुए हैं, उन्हें बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। सारी की सारी सिख कम्युनिटी जो कनाडा में है वो इस तरह की विचारधारा की नहीं है, वो खालिस्तान सपोर्टर नहीं है, लेकिन उसके बावजूद कुछ एक्सट्रीमिस्ट लोगों के चलते ये जो पूरी तरह से ब्रांडिंग हो जाएगी, ये भारत के अंदर भी सद्भाव बिगाड़ेगी और पूरी सिख कम्युनिटी जिन्होंने ना जाने भारत की आजादी में कितना कंट्रीब्यूट किया है, किस तरह से वो आज भी भारत के सामाजिक ताने बाने में सर्वोपरि होकर खड़े होते हैं, ऐसे में उनके साथ सांप्रदायिक सौहार्द बिगड़ने की संभावना अंतरराष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर पर हो सकती है। और यही कार्य ये लोग करने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि अल्टीमेटली एक सोची समझी रणनीति है कि कैसे भारत को अनस्टेबल किया जाए, कैसे भारत के अंदर किसान आंदोलन के नाम पर हो या फिर अभी फिलहाल खालिस्तान के नाम पर हो, ये फॉरेन स्टेट आकर जो इंटरफेरेंस करते हैं, ये भारत की बढ़ती साख को रोकने के विदेशी प्रयास हैं जिन्हें आप और हम समझें तो बेहतर है। ठीक है, ऐसे में ये सारी चीजें आती हैं। फिर खबर छपने लगती है वाशिंगटन पोस्ट में कि कनाडा ने 6 भारतीय डिप्लोमेट से कहा है कि वो कंट्री छोड़कर चले जाएं। ये अभी ताजा तरीन खबर है जो आपके सामने आ रही है। दैट मींस भारत वहां से अपने डिप्लोमेट को बुलाता है, हाई कमीशन को, कनाडा 6 लोगों को कहता है कि आप लोग चले जाइए। इसका मतलब यह है कि कनाडा भी और भारत भी दोनों ही एक तरफ से दूसरी तरफ अपनी गोलीबारी में लगे हुए हैं। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि कनाडा अभी तक कोई सबूत इस बात का पेश नहीं कर पाया है कि संजय वर्मा इन्वॉल्व थे, लेकिन उसके बावजूद इन्हें आरोप थूककर और भागने की आदत है, क्योंकि इन्हें पता है कि भारत से इनका कोई बहुत बड़ा हित अटक नहीं रहा है, ना इनके व्यापारिक हित प्रभावित होते, लेकिन हां इनकी राजनीति जरूर चमकती है। ऐसे में दुनिया भर की प्रतिक्रियाएं इनके खिलाफ आ रही हैं। कुछ का तो यह तक कहना है कि यही होता है जब कोई सिल्वर स्पून, यानी कि जिसने कभी पैदा, इसके बाप भी, जस्टिन ट्रूडो के बाप भी जो है पीएम हुआ करते थे, बोले जिन्हें विरासत में राजनीति मिलती है वो लोग अपने आप को इतना इंटेलिजेंट समझ लेते हैं कि उन्हें हर चीज का ज्ञान है। तो ऐसी राजीव चंद्रशेखर जी का ट्वीट भी इसी विषय पर है कि जो लोग डायनेस्टी की पॉलिटिक्स करते आ रहे हैं, बाप दादा भी पीएम थे, अब आप भी पीएम हैं, तो ऐसे में इनको इस बात की समझ ही नहीं रहती कि रिलेशंस के लिए क्या जरूरी होता है। खैर, ऐसे में कनाडा के लोग भी ट्रूडो को घसीट रहे हैं और कह रहे हैं कि तुम्हारे और भारत के बीच के जो संबंध हैं वो बिगड़ते बिगड़ते कितने खत्म होते चले गए हैं, वो तुम अपने आप में एक बानगी हो। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर इस खबर को तत्काल प्रभाव से कवरेज मिल चुका है। इंडियन एम्बेसडर इज ए पर्सन ऑफ इंटरेस्ट इन कनाडा मर्डर केस, टाइम्स लिखता है। न्यूयॉर्क टाइम्स लिखता है कि इंडिया ने अपने टॉप डिप्लोमेट्स को वापस बुला लिया है। यहां पर डॉन पाकिस्तान इस बात को लिखता है, रॉयटर्स इस बात को लिखता है, अल जजीरा इस बात को लिखता है। कुल मिलाकर हर तरफ एक खबर इस समय हाईलाइट हो चुकी है कि भारत अपने दूतावास से अपने दूत को
टॉप डिप्लोमेट को वापस बुला रहा है। इसके पीछे एकमात्र भारत जो कारण देता है वो है इनका चुनाव 2025 में, जिनमें इन्हें सिख लोगों को साथ में लेकर अपने अक्टूबर 2025 के वोट बैंक के लिए काम करना है। शुरुआत में ये इसके साथ थे, तब जाके चुनाव लड़ते थे, लेकिन अभी फिलहाल इन्होंने अपना साथ ले लिया है वापस जगमीत ने साथ 1 महीने पहले वापस लिया था। उसी समय मैंने अपने सेशन में यह बता दिया था कि आने वाले समय में ट्रूडो जगमीत की वोट बैंक को भी अपना बनाने का प्रयास करेंगे और संभव है कि वो और ज्यादा डिटोरिएट करेंगे भारत और कनाडा के रिश्तों को सिखों के नाम पर, और वही हुआ और इस काम को करते हुए ये आगे निकलते जा रहे हैं। सिख कितने इंपॉर्टेंट हैं? होने को बहुत ही नॉमिनल पॉपुलेशन है इनकी, लेकिन जिन क्षेत्रों में ये हैं वहां पर डिसाइडिंग है। यही कारण है कि कनाडा के अंदर 18 सिख एमपी हैं, वहीं भारत में 2019 में 13 सिख एमपी थे। ऐसे में भारत के बाहर कनाडा के अंदर सिखों की पॉपुलेशन इंडिया के बाद सेकंड हाईएस्ट पॉपुलेशन है, जो अपनी पूरी कम्युनिटी को गुरुद्वाराज से कंट्रोल करती है, और वही गुरुद्वारा से ये खालिस्तानी सपोर्टर अपने लिए सपोर्ट इकट्ठा करते हैं और कनाडा की सरकार को अपना सपोर्ट देते हैं। फिलहाल इस तरह की जो हरकतें हैं वो निश्चित ही भारत और कनाडा को भविष्य में नजदीक आने में बहुत सी बाधाएं देंगी। देखना होगा कि भारत की विदेश नीति किस तरह आगे बढ़ती है। फिलहाल के लिए इतना ही है। जानकारी पसंद आई हो तो साथियों से साझा करें। तो जी दोस्तों, वीडियो होगी खत्म। सबसे पहले तो जो कनाडा अब इंडिया पर एक इल्ज़ाम तराशी कर रहा है, उसके लिए कनाडा के पास सबूत होना भी तो ज़रूरी है, ठीक है ना। अगर कनाडा को लगता है कि निज्जर के मारने में इंडिया मुलव्वस है, तो कनाडा बकायदा सबूत दे। सबूत देने के बाद सिक्योरिटी काउंसिल है यूएनओ की, यूएनएससी इसे कहते हैं, उसमें जाए, उसमें इंडिया को घसीटे अगर उसके पास सबूत है। अगर नहीं है तो फिर बकवास बंद करे। फिर ये बातें बार बार करना अपने वोट बैंक के लिए जो है खेल खेलना। तो इंडिया ने भी सही जवाब दिया कि क्या ड्रामेबाजी बनवाई, आप कभी गोलियां चलवा रहे हैं उनके मतलब तस्वीर पर, जो उनके एम्बेसडर है, हाई कमिश्नर है संजय वर्मा, कभी कुछ करवा रहे हैं, कभी उन्हीं खालिस्तानियों से आप इंडिया का झंडा उतरवा रहे हैं, अगर खालिस्तानी झंडा लग रहा है। ये भी एक वीडियो वायरल हुई थी, शायद आपको याद आएगा, कि यूके में अपना काम यूके में मेरा ख्याल उन खालिस्तानी ने मतलब हमला कर दिया था इंडियन फ्लैग पर, और उधर खालिस्तानी फ्लैग लहरा दिया था। तो बात ये है कि 18 एमपीज हैं, जिस तरह अंकित सर बताया, 18 एमपीज इंडिया के सिखों के हैं कैनेडियन पार्लियामेंट। मेरी बात सुनो फिर, तो बहुत बड़ा असर रसूख है, ये कम नहीं है, तो बहुत ज्यादा गया है ना। मुझे इस बात की समझ नहीं आती कि जो सिख हैं वो खालिस्तान की यार मांग क्यों करती, क्या वजह उनको? बलोचिस्तान की मांग क्यों करते हैं, ये तो समझ में आता, उनको हक नहीं मिलता, बिल्कुल हक नहीं मिलता। मैं मानता इस बात को। हो सकता उधर भी कोई ऐसा मामला हो सकता है, मुझे कंफर्म नहीं, कोई ना कोई तो फिर रीजन है जिसकी वजह से वो है। नहीं तो उनको कौन सा पागल कुत्ते ने काटा हुआ है कि वो खुशहाल भी हों, सही मतलब हर चीज हर तरफ से वो जो है ना परफेक्ट हो, लेकिन उसके बावजूद भी वो इस खालिस्तान की मांग करे। तो बात जो है ना ये माइंड में नहीं आती कि यार इंडिया से दूसरे नंबर पर ज़्यादा सिख हैं कनाडा में, फिर मतलब बकायदा इनकी आबादियाँ हैं, बकायदा उनके आप उधर घर हैं, कारोबार हैं, बड़े बड़े बिजनेसेस हैं, बड़े ठीक ठाक लैंड लॉर्ड है उधर। कनाडा पता नहीं क्यों, मुझे ये इस चीज़ की भी समझ नहीं आई, कनाडा सिखों को विजिट में क्यों देता है, ये भी नहीं समझ नहीं आई था। सिख है ना, हम पाकिस्तानी, हमें नहीं वीज़े मिलते कनाडा के जल्दी, यूएस से नहीं मिलते, इंडियन को मिल जाते हैं और स्पेशली सिखों को मिल जाते हैं। इसके पीछे क्या बात है? चले पहला सिख तो चलो गया होगा किसी कैसे करके भी, अब वीज़े मिल रहे हैं या जा रहे हैं, वो कैसे जा रहे हैं? यहाँ कहीं कनाडा का अपना मफाद भी है ना, जस्टिन ट्रूडो का अपना मफाद है, वो इलेक्शन जीतेगा क्योंकि उनके एमपी जो हैं 18 एमपी जो सिर्फ सिख हैं, तो वो अगर इंडिया के खिलाफ बोलेंगे तो कहीं ना कहीं तो इंडिया का भी कसूर होगा। यार इंडिया का कसूर, मेरी बात सुनो, पाकिस्तान में कितने ऐसे केस हुए थे जो मारे गए थे लोग, जिसे टेररिस्ट कहने के वो इंडियन कहते थे। तो पाकिस्तान खैर हमारी जंग से तो कहीं और बढ़ी हुई है, कहीं और लगी हुई है ना। तो हमें भी पता है कि ये किसने किया, ये इंडिया ने किया है खुफिया तरीके से, और ये उनकी कह रहे हैं कि ये बहुत अच्छी काम है उनका, खुफिया तरीके से किया, पता भी नहीं चलने दिया।
पता हमें है कि इंडिया ने किया है। इसी तरह हम देख लें कि ये भी इंडिया के खिलाफ बोलने वाले सिख था निजर, तो इसने जो इसका ही सारा इशू है अपना इंडिया और कनाडा के दरमियान। तो मुझे भी यही लगता है कि इंडिया ने जो है ना, इंडिया की एजेंसी ने इसको टपकाया और कोई टपका ही नहीं सकता। और इसको इससे क्या लेन देन था, किसी को कोई भी नहीं था। वो ये मांग खालिस्तान करते थे वो इंडिया के ऊपर, इंडिया के मतलब। तो मुझे लगता है कि इंडियन एजेंसी जो है उसने इसको जो है ना सरफनाश इसका किया है। और सबूत की बात है, बात तो सबूतों से ही होती है। तो सबूत और फिर जस्ट ट्रूडो है ना, अगर ये सियासत की पॉलिटिक्स की बात की जाए तो ये भी कहीं कह लें कि सच है, ये बात भी सही है। क्योंकि वहाँ पर सिखों की बहुत ज़्यादा तादाद है और जो ट्रूडो की जो कह लें कि गवर्नमेंट है उसमें बहुत बड़ा किरदार सिखों का है। अगर वो अपने MP वगैरह खींच लेना वापस, गवर्नमेंट गिर सकती है। ना भी गिरे तो वैसे भी एक बहुत बड़ी आबादी सिखों की तरह, बहुत बड़ी है, बिल्कुल पता नहीं कितने लाख, मुझे अब याद नहीं है, 9-10 लाख, इससे भी शायद ज़्यादा, बहुत ज़्यादा है। अच्छा, पाकिस्तान के बारे में कहने की बात आई कि जो पाकिस्तान के जो एम्बेसडर हैं वो इंडिया में नहीं, और इंडियन जो एम्बेसडर हैं वो मतलब कि दोनों के एक दूसरे को उन्होंने वापस हाँ जी। बुला रही हैं। एम्बेसी तो जो पाकिस्तान में है इंडियन एम्बेसी, और पाकिस्तान में इंडिया में भी पाकिस्तान की एम्बेसी है, इस्लामाबाद में एम्बेसी है। मैंने 1-2 मरतबा कॉल भी की थी लेकिन अटेंड उन्होंने से नहीं की, इंडियन एम्बेसी में उधर मैंने कॉल की थी। तो खैर एम्बेसी तो इधर है, इंडियन हाई कमीशन है भी पाकिस्तान में, और पाकिस्तान का इंडिया में भी मौजूद है इधर आज के टाइम में। हाई कमीशन नहीं है, एम्बेसडर नहीं है, पहले कह रहे हो एम्बेसडर नहीं, अब कह रहे हो नहीं, मैं कह रहा हूँ कि है। मैंने तो वो बात की है अंकित सर की, अंकित सर कह रहे थे ना कि वहाँ पर बुला लिया जब कश्मीर से इंडिया ने वो 300 हटाया उस वक्त की ये बात है। अच्छा यार, इंडिया के काफ़ी कंट्रियों से बहुत ख़राब तल्लुकात होते जा रहे हैं दिन ब दिन। कितनी कंट्री हैं, कनाडा से भी फंडा ले लिया, कैंडी बिल्कुल ये इंडिया कनाडा से तो खत्म हो गया ना, बाइकआउट हो गया इंडिया का। उसने अपने इंडिया ने उधर से जो एम्बेसडर को बुला लिया, इधर से कनाडा को उधर भेज दिया वापस। कनाडा देख लें, पाकिस्तान देख लें, उसके अलावा साथ जो है वो श्रीलंका है, बांग्लादेश है, उसके बाद चाइना है, उसके बाद नेपाल और भूटान के साथ भी इसके तल्लुकात अच्छे नहीं हैं। उसके अलावा मालदीव है, नेपाल भूटान के साथ नहीं भाई उधर आज आप देखो तो वो वहाँ पर जो है ना अपने जो उनका मैप ऑफिशियल मैप है उससे आगे बढ़कर वो इंडिया के कई इलाकों को है ना वो अपने इलाकों में शो कर रहा होगा था कि ये हमारा, इंडिया ने इस पर कब्जा किया हुआ है। चाइना के साथ भी इनके तल्लुकात जो है वो अच्छे नहीं हैं। उसके अलावा काफ़ी और कंट्री जिनके साथ नहीं है, तकरीबन 7-8 कंट्री जो इनके साथ एक संग बाइकआउट कर बैठे हैं। तो ये इंडिया के लिए बहुत बड़ी कह लें कि चेतावनी है, ये बहुत इंडिया ने रिस्पॉन्स ठीक दिया है कि जब आप जहाँ आपकी कदर ना हो, इज्जत ना हो, बेहतर है वहाँ से वापस हट गया, पीछे हट गया। ये बात सच है, इंडिया की वहाँ इज्जत कदर नहीं थी, उनकी बेइज्जती की जा रही है। उनके एम्बेसडर 1988 का वो बता रहे हैं, वो अजय शर्मा, क्या उनका नाम है, संजय वर्मा, उनका मतलब है IAS ऑफिसर है, बहुत बड़ा नाम है उनका। तो लेकिन उन्होंने कहा कि चाइना में भी रहा और दूसरी 1-2 कंट्री का और का नाम लिया, वहाँ पर भी एम्बेसडर आए इंडिया की तरफ से। भाई मैं अगर अपनी बात करूँ तो बिल्कुल ये 110% ये क्लियर बात है कि ये करने वाला, निजर को मारने वाला इंडिया ही है। सबूत नहीं है यार, सबूत मेरी बात सुने, सबूत मैंने पहले भी कहा सबूत की वजह से वो कनाडा भी जो है ना इस मसले में पीछे है, नहीं तो वो सबूत लेकर एविडेंस लेकर जाता। लेकिन जो मेरा माइंड काम करता है वो इंडिया ही है, इंडिया ने किया। और किसी कंट्री को या किसी लोग को करने की जरूरत क्या थी, वो किस कंट्री को नुकसान पहुंचा रहा था। खालिस्तान की मांग सिख ही करते हैं, सिख इंडियन है, तो इंडिया ऐसा करेगा और दूसरी कंट्री ऐसा कैसे कर सकती है। चलिए खैर मिलते हैं वीडियो में,